सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। कल हमने इस पाठ में पढ़ा था कि जो अक्षर हैं वो किस तरह से उसकी खोज हुई, और पहले हम ये समझते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है, ईश्वर ने की है, बल्कि ऐसा नहीं है। अक्षरों की खोज किसने की है, हम मनुष्य ने की है, आदमी ने की है। ये हमने कल पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारी जो धरती है वो कितनी पुरानी है, लगभग 5 अरब साल हमारी धरती जो है वो पुरानी है। और यहाँ पर सबसे पहले किन की उत्पत्ति हुई थी? सबसे पहले क्या थे? जीव जंतु, जानवर और वनस्पति थे, ठीक है। और उसके बाद जब कोई 10,000 साल पहले ही यहाँ पर धरती पर गांव बसे और यहाँ पर लोग जो हैं वो रहना शुरू हुए। आज हम इसी पाठ को आगे पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणें और गोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का गोतक बन गया। इसी तरह अनेक भाव अस्तित्व में आए। अब ये जो शब्द आया है प्रागैतिहासिक मानव, ये कौन सा मानव था? इतिहास में जो वर्णित काल है उससे पूर्व का मानव, कि मतलब कि जब ये लिखे हुए नहीं थे, जब अक्षर नहीं थे, उससे पहले के जो मानव है, उसके पहले के लोग जो हैं वो क्या करते थे? अपने भाव किस तरह से व्यक्त करते थे? चित्रों के माध्यम से। वो क्या बनाते थे? पशु बना देते थे, पक्षियों का चित्र बना देते थे, आदमियों का चित्र बना देते थे। इस तरह से वो अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे। और दूसरी बार जैसे एक इन्होंने यहाँ पर एक बताया है कि वो क्या करते थे, एक गोला सा लगा लेते थे और उसकी चारों ओर जो है वो डंडियाँ खींच के रेखाएं बना देते थे। तो जो किसका चित्र बन जाता था? वो सूर्य का चित्र बन जाता था। और सूर्य का चित्र जो है वो अलग अलग चीज़ें भी दर्शाता था। जैसे कोई ताप या धूप के बारे में हमें किसी को बताना होता था, वो सूर्य बता देते थे। दिन के बारे में बताना है तो उन्होंने सूर्य का चित्र बना के संकेत भेज देना है। और इसी तरह से ये भाव संकेत की भाषा जो है ये उत्पन्न हुई। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, और इस तरह से आगे जाकर अक्षरों की खोज का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ। जैसे विद्यार्थियों हमने कल पढ़ा था कि जो धरती है वो कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। और 2-3 अरब साल के बाद उस पर जो है जीवन जो है वो उत्पन्न हुआ था, ठीक है। और अब आगे बात किसकी? अक्षरों की। तो जो अक्षर की खोज है ये सिर्फ मात्र ये कितने साल पुरानी है? 6,000 साल पुरानी है, कोई ज़्यादा देर की नहीं है। अक्षरों की खोज कब हुई थी? केवल 6,000 साल पहले, ठीक है विद्यार्थियों, इस बात को याद रखना है आपने। अक्षरों की खोज के साथ साथ एक नए युग की शुरुआत भी हो गई थी। जैसे अक्षरों की खोज हुई तो हम कहते हैं कि उसके साथ साथ नए युग की शुरुआत भी हो गई। अब जैसे ही लोगों ने अक्षरों की शुरुआत कर दी, अक्षरों का उपयोग करना शुरू कर दिया, अक्षरों की खोज हो गई, तो आदमी ने क्या किया? अपने विचार, अपने हिसाब किताब जो थे वो लिख कर रखना शुरू कर दिए। और तब से हम कह सकते हैं कि मानव जो है वो सभ्य कहा जाने लगा, कि सभ्य समाज हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि जो भी उसको अच्छी बातें लगती थी, बुरी बातें लगती थी, तो मानव क्या करता था? उसको लिखकर रख लेता था। और इसी से हमारा, हम कह सकते हैं कि इसी से हमारा इतिहास कब आरंभ हुआ? तभी से आरंभ हुआ जब से मनुष्य क्या हुआ? सभ्य हुआ, और उसने अपने जो विचार थे वो लिखना पढ़ना शुरू कर दिए।
और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अक्षरों की खोज जो है वो 6000 साल पहले हुई थी, तो जो इतिहास है वो भी कब शुरू हुआ था? 6000 साल पहले ही हुआ था, क्योंकि जब अक्षरों की खोज हुई, मनुष्य को लिखना पढ़ना आया, तभी उन्होंने अपने विचार लिखकर रखना शुरू कर दिए। और उस समय उन्होंने अपने विचार लिखे हुए थे, और वो समय आते आते अब हमारे लिए वो क्या बन गया है? इतिहास बन गया है। ठीक है। उनके पहले के काल को हम क्या कहते थे? जो जब मनुष्य लिखता नहीं था, जब वो सिर्फ चित्रों की भाषा इस्तेमाल करता था, तब उस काल को क्या कहते थे हम? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता था, यानी इतिहास के पहले का काल, जब लिखा नहीं जाता था, सिर्फ चित्रों के माध्यम से मनुष्य जो है अपनी बात, अपने भाव एक दूसरे को व्यक्त करते थे या एक दूसरे तक पहुंचाते थे। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अब देखो विद्यार्थियों, अगर हमने इतिहास में लिखा नहीं होता, पुरानी बातें कहीं पर लिख के नहीं रखी होती, तो हमें किस तरह से पता चलता? आप खुद भी सोचो कि हमें पता चलता कि कौन कौन सा राजा था, या पहले पुराने ज़माने में इंसान क्या खाया करता था, कैसे जीता था, हमें कुछ भी पता नहीं लगता। पर जब अक्षरों की शुरुआत हुई, अक्षरों की खोज हुई, तो इंसान ने सब कुछ लिख कर रखना शुरू कर दिया। और ये जो पुरानी बातें लिख कर रखी गई थी, ये आज हमारे सामने, हम उनको पढ़ते हैं, ये हमारे लिए क्या है? इतिहास है। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इतिहास की शुरुआत भी कब हुई थी? अक्षरों की खोज के बाद हुई थी। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य ने सबसे बड़ी खोज क्या की? अक्षरों को खोजा। और जब से मनुष्य ने अक्षरों को खोजा, उसने अपने विचार जो हैं वो लिख कर रखना शुरू कर दिए। एक प्रकार की पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अब ऐसा था कि हमारे पूर्वजों जो हैं, हमारी पीढ़ी हो गई, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, ये आपने सुना होगा। कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि एक जनरेशन, इसको हम हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनरेशन कहते हैं। कि एक पहले थे, अब जैसे पुरानी पीढ़ी क्या थी? हमारे परदादा थे, उनके बाद हमारे दादाजी आए, उनके बाद हमारे पापा आए, हमारे पापा के बाद हम आए। ठीक है। तो ये पीढ़ी है, ये एक हमारा हम जो ख़ानदानी चली आ रही है। ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इतिहास लिख कर रखा गया है, वो पहले हमारे बुज़ुर्ग पढ़ते थे, फिर आगे और उनके बाद जो हुए वो पढ़ते थे, अब हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए ज्ञान है ये। तो विद्यार्थियों, आप समझ ही गए होंगे कि अक्षर जो हैं वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, क्या महत्व है हमारे लिए अक्षरों का। अक्षर आपने देखे होंगे कि अगर अक्षर नहीं होते तो हम लिखते नहीं, और अगर हमने लिखा नहीं होता तो हम इतिहास को पढ़ नहीं सकते थे, है ना। हाँ, अगर इतिहास की बातें लिखी नहीं होती तो हमें कहाँ से पता चलनी थी? नहीं पता चलनी थी। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अक्षरों की खोज जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी खोज है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। तो हर एक बच्चे को ये कहानी पता होनी चाहिए कि अक्षरों की खोज जो है वो कैसे हुई थी। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वह कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना ज़रूरी है। तो आप ये देखो, ये आपको भी अब ये पाठ पढ़ के समझ आया होगा कि हमारे लिए ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अक्षरों की खोज कब हुई, इसको किसने बनाया, कैसे लिखते थे। ठीक है। ये कब बनना शुरू हुए, कहाँ बने थे, ये बात जानना जो है हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब इस पाठ के माध्यम से हमने क्या पढ़ा कि अक्षरों की खोज जो है वो कब हुई थी, और पहले जो है लोग अपने भाव जो हैं एक दूसरे तक किस तरह से पहुंचाते थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ जो है अच्छी तरह समझ आया होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।